तो हेलो एंड वेलकम गाइस। क्या आप सभी की यही समस्या है कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने अभी तक बुक नहीं छुआ है, मुझे सिलेबस भी नहीं पता। क्या मुझे प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए या मुझे थ्योरी याद करना चाहिए? तैयारी कैसे करूँगा? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर ये सभी समस्या आपकी है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको आज बताएंगे कि सेकेंड ईयर में तैयारी कैसे करें। बीकॉम फर्स्ट तो आपने बहुत अच्छे से पास कर लिया, पर सेकेंड ईयर कैसे पास करें? आपको अब पता चलेगा कि सेकेंड ईयर कितना टफ है फर्स्ट ईयर के मुकाबले। टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 3 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो जाते हैं। आपके अगर मुख्य सब्जेक्ट की बात करें तो आपका स्टैटिक्स, कॉस्ट और कॉर्पोरेट, ये 3 सब्जेक्ट हैं। इनके साथ 3 थ्योरी भी जुड़ी हुई है, जो कि थ्योरी ईजी भी है और थोड़ी कठिन भी कह सकते हैं। ईजी इसलिए क्योंकि अगर आपको पढ़ने का तरीका आता है, आपको समझ में आता है कि क्या हेडिंग है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको आप लेकर के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, तो आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है। ऐसे में इन बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपने अब तक बुक नहीं छुआ, तो सबसे पहले आपको तैयारी कैसे करना है उसका पैटर्न समझना होगा। पैटर्न समझने का सबसे पहला तरीका है, आपको अनसॉल्व ले लेना है। आप बिलासपुर से हो सकते हैं, आप दुर्ग से हो सकते हैं, आप रायपुर से हो सकते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं से भी हो सकते हैं, या छत्तीसगढ़ के बाहर के हो सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं, केवल अप्रैल या मार्च में जो एग्जाम होता है, साल में एक बार उसमें बैठने वाले हैं, तो आपके पास एक अनसॉल्व होना चाहिए, जो कि मार्केट में 150 से 200 रुपये के रेट में मिल जाता है। यहाँ पर आपको 5 साल का क्वेश्चन पेपर देख लेना है कि गत 5 वर्षों में किस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी सिलेबस से आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें क्या पढ़ना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आपको जानना है कि क्या थ्योरीज पढ़ना है, क्या प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो वो 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि गत 5 वर्षों में किस चैप्टर से बाकायदा हर साल थ्योरी पूछी गई है। अगर किसी एक चैप्टर से हर साल थ्योरी आ रही है, तो ऐसे में उस चैप्टर के सारे थ्योरी याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन भी छांटा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने क्वेश्चन आईएमपी आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से छांट करके रखा है, जो कि मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में आज बताना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं किसी भी टाइम इसको दिखा सकता हूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब दूसरे क्वेश्चन में कि तैयारी कैसे करें। पहले तो एक तरीका पता चल गया कि अनसॉल्व ले लेना है और क्वेश्चन देख लेना है। दूसरा सवाल यह है कि अब याद कैसे करें। देखिए, याद ऐसे कीजिए कि जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनके मुख्य पॉइंट को समझिए। जैसे कि अगर आपको समझाया जाता है कि लागत लेखांकन क्या है, उसकी विशेषता या लक्षणों को बताइए, इस तरह से प्रश्न आता है, तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि लागत लेखांकन का अर्थ आप ऐसे पढ़ें कि दोबारा जब भी आप लिख रहे हैं खुद से, तो इतना लिख सकें कि कम से कम आधा पेज या एक पेज भर जाए। ऐसे अच्छे अच्छे पढ़ना है। इसका मतलब रटना नहीं है, रट करके आप डिटेल से नहीं लिख सकते। आपको थोड़ा समझना है कि क्या होता है लागत लेखांकन, क्या होता है अपेक्षण लेखांकन, क्या होता है परिचालन लागत। ये सभी चीज़ को आपको पढ़ना होगा। जब सब कुछ आप पढ़ करके समझ जाएंगे कि हाँ ये उसका बेसिक अर्थ होता है, तब आप उसको डिटेल से आधे से अधिक पेज में लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशेषता, क्षेत्र या लाभ, दोष, गुण इत्यादि ये 4 पॉइंट अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़िए कि उनके लाभ हैं तो क्या लाभ है, विशेषताएं हैं तो क्या विशेषता है, दोष है तो क्या दोष है। इन सब के एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं। उस 10 के 10 पॉइंट, उस 6 के 6 पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे उस पॉइंट को अच्छे से रटिए। उस पॉइंट के अंदर फिर पढ़ करके देखिए, समझिए कि उसके अंदर में क्या लिखना है और क्या लिख करके उसको समझाया गया है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि विशेषताओं के इन 10 पॉइंट को ये बोल करके समझाना है, तो फिर उसको आप खुद से समझ करके ना याद करने के बाद लिख करके देखिए। पहले तो पढ़िए, समझिए, समझ गए तो लिख करके देखिए, क्योंकि लिखने से आपको बेहतर कोई भी चीज़ याद होता है। तो सभी बच्चे 3 घंटे का टाइम निकालिए, कोई 2 क्वेश्चन उठाइए, उस 3 घंटे में उस 2 क्वेश्चन को पूरा बार बार पढ़िए, 2 से 4 बार। जब आपको लगता है आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब थोड़ा बहुत भी आप लिख सकते हैं, तो लिख करके देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि सोचने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। फरवरी आ चुका है, केवल आपका समय नष्ट पे नष्ट हो रहा है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 3 घंटे का समय निकालो, 2 क्वेश्चन पढ़ो, 2 क्वेश्चन को फिर लिख करके देखो, 1 घंटे में देखो कितना आप लिख पा रहे हो। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं, तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल यह है कि प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए या थ्योरी। तो मैं कहूँगा प्रैक्टिकल पढ़ना कुछ जगह अच्छा है, बाकी कुछ जगह अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप कॉस्ट और कॉर्पोरेट की थ्योरी को याद करने के बजाय प्रैक्टिकल में जाते हो, और प्रैक्टिकल अगर आपने अब तक बिल्कुल नहीं समझा है, तो 4-6 महीने का टाइम नहीं है आपके पास, और इतना टाइम ना होने पर अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं तो हो सकता है आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। आपने कुछ 1 या 2 प्रकार के प्रैक्टिकल को सीखा और एग्जाम में आप बैठ गए, लेकिन उसके और भी लेवल ऑफ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ गए, तो फिर आप कैसे करेंगे? जैसे कि फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन में आपका स्थायी है, क्रमागत है,
उसके बाद दोनों का मिश्रण है जिसमें परिवर्तन हो जाता है। फिर आपका बीमा पॉलिसी के वार्षिकी वृत्त है और 2 विधियाँ और हैं, 7 विधि हैं। अगर आपने मान लेते हैं इसी तरह से आपके भी किसी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में 7 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, आपने किसी 2 या 3 टॉपिक को किया और आगे के टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या फ़ायदा आपका तैयारी करने का, आपसे वो बनेगा ही नहीं। बेहतर विकल्प ये है, आप ये देख लीजिए कि कॉस्ट हो चाहे कॉर्पोरेट हो, उससे क्या थ्योरी आ रही है, किस चैप्टर्स की थ्योरी आ रही है, उसकी थ्योरी पढ़ लो ना, अच्छे से याद कर लो। उस थ्योरी को याद करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करके देख लो और एग्जाम में जा करके बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दो। 100 में अगर आप 50 या 70% भी दे करके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थ्योरी याद करने से गारंटी हो जाती है कि कम से कम 2 से 3 थ्योरी आप लिख सकते हैं, और 2 से 3 थ्योरी अगर आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस किया होगा तो एग्जाम में आपको 35-45 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता, 15 या 45 आपको मिल ही जाएगा। अगर गलती से खराब भी गया किसी का प्रैक्टिकल, तो आप उसकी थ्योरी सब्जेक्ट जो उसमें आने वाली है उसकी तैयारी अच्छे से करके उसमें पास हो सकते हैं। तो बेहतर ये है, अगर आपने तैयारी नहीं किया है, समय नहीं है, कोचिंग नहीं जा सकते, तो फालतू चीज़ों में समय वेस्ट करने से अच्छा थ्योरी पढ़ लो। तो क्या बेहतर रहेगा, थ्योरी पढ़ के पास होना। प्रैक्टिकल बनाना है तो किसका बनाओ, प्रैक्टिकल बनाना है तो बिजनेस स्टैटिक्स का बनाओ, क्योंकि वो बहुत सरल है। आप कहीं और मत जाओ, आप मेरे से ऑनलाइन क्लास ले लो। अगर आपको 1 हफ्ते में तैयारी करना है तो 1 हफ्ते बहुत दूर की बात है, मैं आपको 5 दिन में एक बेहतर स्टैटिक्स सिखा करके छोड़ूंगा, जिसमें आपको 5 दिन में कंप्लीट करवा करके अगले 2 दिन में रिवीजन करवा करके आपका 7वां-8वां दिन में टेस्ट ले लूँगा। आप टेस्ट में अगर 75 में 75 ले आए तो आप समझ जाना आपने बहुत अच्छे से समझा। अगर आपको 40-50 भी आ जाता है तब भी आप ये समझ सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में उतने नंबर लाने के लिए काबिल हैं और रेडी हैं। ठीक है। इसी तरह से कॉस्ट में अगर आपको कोई प्रैक्टिकल बनाना है तो आपको सबसे पहले यूनिट का बनाना चाहिए, जिसमें फीफो विधि, हिफो विधि से क्वेश्चन बनता है, और कुछ बच्चों को ठेका लागत विधि मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, कुछ से प्रक्रिया बनता है, प्रोसेस अकाउंट बनता है। तो जो भी 2-3 तो है ये बहुत सरल होते हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, बना करके देखो, सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगला किसी जो प्रैक्टिकल का चैप्टर है उसे पूरा थ्योरी पढ़ लो। तो कॉर्पोरेट की थ्योरी पढ़ लो, तो कॉर्पोरेट में भी अगर पहला चैप्टर आपसे अंश का बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक प्रैक्टिकल बना के 2 थ्योरी लिख लेना, एग्जाम में पास हो जाओगे। ये रहे कुछ समस्याओं के समाधान जो आपके लिए काम आएगा, और आपको ही उस पर मेहनत करना है। मेरा काम है केवल आपको समझाना कि क्या सरल हो सकता है आपकी तैयारी को लेकर के। दूसरा, हिंदी इंग्लिश को इस तरह से इग्नोर मत करना कि एग्जाम के समय आप तुरंत 1 घंटे या 1 दिन में कुछ करके हम पास हो जाएंगे, इतना सरल नहीं होता। ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। हिंदी का पैटर्न बहुत यूनिक है, हर साल चेंज करके ही दिया जाता है। अगर मैं कुछ ये बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो इस साल भी वही आएगा, जरूरी नहीं है, उसका पैटर्न बदल दिया जाता है। आपको बेहतर आइडिया अगर चाहिए तो अनसॉल्व लेने के बाद 5 साल के हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखना कि क्या क्या टॉपिक आया है। जैसे सेकेंड ईयर में ना प्रायश्चित जो चैप्टर है गांधी जी के ऊपर, उनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसी में एक और कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, शायद उनसे क्वेश्चन आता है। इसी के साथ साथ आपका हिंदी पदनाम, जिसमें कुछ पर्यायवाची, संज्ञावाची, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। पर्यायवाची शब्द आते हैं, आपका संज्ञा, संधि, सर्वनाम, ये सबसे आपके क्वेश्चन आते हैं। और भी बहुत सारे कुछ चैप्टर हैं, थ्योरी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, वाणिज्यिक की भाषा है, बहुत सारे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आता है। उन सारे टॉपिक्स को देखो और तैयारी करो। उदाहरण के लिए अगर आपने 5 साल की क्वेश्चन पेपर देखो और हर 5 साल में प्रायश्चित से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको प्रायश्चित पढ़ लेना है। हर साल संधि से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको संधि पढ़ लेना है। हर साल संज्ञा से क्वेश्चन आ रहा है तो संज्ञा भी पढ़ लेना है। जिससे क्वेश्चन आ रहा है, अथवा में अगर संज्ञा और संधि आ रहा है, तो अगर संज्ञा हर साल आ रहा है, संधि भी हर साल आ रहा है, तो दोनों में मेहनत करने के बजाय आपको सिर्फ संज्ञा पढ़ लेनी चाहिए, या सिर्फ संधि जो आपको सरल लगे। आप देख रहे हैं कि प्रायश्चित के अथवा में कोई और चैप्टर का आ रहा है, लेकिन प्रायश्चित आ रहा है और आपके लिए प्रायश्चित सरल है, तो सिर्फ प्रायश्चित पढ़ो, उसके अथवा को मत पढ़ो। तो कम समय में कम पढ़ के आप बेहतर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 अथवा अथवा करके आएगा, लेकिन हर अथवा में आने वाली चीज को छोड़ करके अगर उसके पहले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम समय में आप बेहतर पढ़ेंगे और पूरे 75 में 75 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, विषय के ऊपर ध्यान देना है, जल्दी से मार्केट से बुक ले लेना है, अनसॉल्व भी ले लेना है, रिसर्च करना है कि क्या आपको सबसे ज़्यादा कठिन बैठता है, उसके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया है, उस टॉपिक को ढूंढ करके पढ़िए। फिर चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या स्टैटिक्स हो, कॉर्पोरेट हो। मैथमेटिक्स में अगर आपको प्रैक्टिस करनी स्टैटिक्स के रूप में, तो वो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं चैनल में, या फिर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 1000 रुपये है, जिसमें मैं आपको इसी तरह से लाइव आकर के सिखाऊंगा बनाना कि कैसे बनता है स्टैटिक्स का सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट होगा तो एचडीएम सर यहाँ पर है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब अगर ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं
कम्युनिटी गाइडलाइंस में इसका फोटो अपलोड कर देता हूँ। आप सभी बच्चे जो सीबी कॉम सेकंड ईयर के हैं वो जा करके देख लेंगे, ठीक है। और ये सारे थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कॉस्ट अकाउंट से छांटा है। आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर का रिसर्च करके देखना कि अगर इनमें से कोई उसमें से कोई क्वेश्चन मैंने इसमें से दिया है तो आप इनको पढ़ लेना, और अगर लगता है कि नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है तो फिर जो आया होगा उसके हिसाब से तैयारी कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने देखा कि सारे कॉस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक्स को मैंने दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।